एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज का टॉपिक हमारा है क्लोज टू ओपन। हमने पढ़ा है डाइस पढ़ लिए, डाइस के सभी टाइप पढ़ लिए, 4 टाइप होते हैं, 4 टाइप पढ़ा, फिर ओपन डाइस पढ़ा, ओपन टू क्लोज पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे क्लोज टू ओपन। जो भी दोस्त हमारे प्यारे दोस्त जो नहीं देखे हैं वीडियो इसके पहले का, वो प्लीज आप इसके पहले का वीडियो देखें तो आपको फिर ये समझ में आएगा। दोस्तों, छूले आसमान जमी की तलाश न कर, छूले आसमान जमी की तलाश न कर, जीले जिंदगी खुशी की तलाश न कर। तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश न कर, मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश न कर। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है से आपका। क्लोज टू ओपन पढ़ेंगे। देखिएगा क्लोज टू ओपन कैसा होता है। जो आपका जो डाइस रहेगा वो डाइस में रहेगा, वो क्लोज में रहेगा। किसमें रहेगा? क्लोज में रहेगा। किसमें रहेगा? क्लोज में रहेगा। और जब क्लोज में रहेगा तो उसको ओपन कर देगा। वो कौन कर देगा ओपन? पूछने वाला। एग्जाम में आपके 4 ऑप्शन देगा, ऐसे ओपन करके देगा और बोलेगा बताओ ये क्वेश्चन है, इसके अकॉर्डिंग कौन सा आपका ओपन डाइस सही है, यानी क्लोज टू ओपन। आया समझ में? क्या क्लोज टू ओपन नहीं आया फिर समझिएगा, फिर समझाया नहीं तो आया कहाँ समझ में। अब देखिएगा इनमें से आपको समझिएगा, इनमें से आपको ऐसे 2 डाइस लेना है जिनमें केवल एक कॉमन हो। पहले आप चेक कर लीजिएगा ये कौन सा पासा है, मानक पासा है, सामान्य पासा है। क्योंकि पासा का कभी भी क्वेश्चन आए दोस्तों तो एक बात माइंड में याद रखिएगा कि हमेशा कि हमको चेक करना है मानक है कि सामान्य है। क्योंकि अगर मानक है तुरंत आंसर ले आएंगे, लेकिन अगर सामान्य है तो फिर हमको हल करना पड़ेगा। दोस्तों एक बार फिर देखिएगा क्या कॉमन है, क्या इसको ले लें, क्या एक कॉमन है। क्योंकि 2 वाला कॉमन लेंगे तो हम उसको डिसाइड नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप देखेंगे इसमें 3 इसमें कॉमन, 3 इसमें कॉमन और 5 कॉमन, 2 कॉमन हो गए। हमको ढूंढना ऐसे है जिसमें केवल एक कॉमन हो। देखिएगा इस वाले में देखेंगे दूसरे और तीसरे देखिएगा 3 बस मिल गया अपने को। अपना क्या मिल गया कि 3 और 3 कॉमन है। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 3 दिख रहा है ना, तो 3 फिर 5 और फिर ये 1। फिर इसको देखेंगे यहाँ से 3 और फिर 4 फिर ये 2 आ गया। क्योंकि हमको जो कॉमन होगा उसको पकड़ के क्लॉक वाइज घूमना है दोस्तों। ये देखिए क्लॉक वाइज घूम जाएंगे और उन्हीं को पकड़ेंगे जिनमें केवल एक कॉमन हो। वैसे ही डाइस को लेंगे जिसमें केवल एक। ये वाला क्वेश्चन दूसरा, इसको मत ध्यान दीजिएगा, हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों में क्या कॉमन था? 3 कॉमन है। इस वाले क्यों नहीं लिए? तो इसमें 2 कॉमन है। जब 2 कॉमन है तो हम सिर्फ एक ही निकाल पाएंगे, 2 का विपरीत 1 होगा, बाकी 3 का नहीं निकाल पाएंगे और 5 का नहीं निकाल पाएंगे। दोस्तों देखिएगा यहाँ पास क्या होगा कि 3 जब कॉमन हो जाएगा क्लॉक वाइज घुमा दीजिएगा तो 3 के बाद 5, 5 के बाद 1 आ जाएगा, 3 के बाद 4, 3 के बाद 4, 4 के बाद 2 आ गया। अब आप देखिएगा कि यहाँ पास जो है कौन सा अंक नहीं आया है। यहाँ पास कौन सा अंक नहीं आया है? 6 नहीं आया है। इसका मतलब ये निष्कर्ष निकल गया कि 3 का विपरीत जो होगा वो क्या होगा? हमारा 6 होगा। अब देखिए दोस्तों इनमें देखेंगे कौन सा वो रखा गया सिस्टम की नहीं। हम ओपन डाइस जब पढ़ लिए हैं तो हमको मालूम चल जाएगा कि हम सीधा चलेंगे और एक को पकड़ के एक को छोड़ के फिर एक पकड़ना, मतलब यहाँ से रहेंगे तो एक छोड़ के यहाँ पास एक स्थान छोड़ के आगे जाना है और जब आगे पहुंचेंगे वो क्या होगा? उसका विपरीत होगा। तो देखिए दोस्तों 3 से चलेंगे, 4 को छोड़ के 6 पे आए। क्या 3 का विपरीत 6 है? 3 का विपरीत क्या 6 है? हाँ दोस्तों 3 का विपरीत 6 है। तो ये हमारे यहाँ पर सही जा रहा है। फिर देखिएगा 4 से चलेंगे तो 6 को छोड़ के 2 पे आएंगे। तो 4 से जब 6 को छोड़ के 2 पे आए तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों क्या 4 का विपरीत 2 है? तो 4 का विपरीत 2 नहीं, 4 का विपरीत क्या है? 5 है, जो कि ये हमारा गलत हो गया। और 1 का 5 बता दिया वाला हमारा गलत। क्यों? क्योंकि 4 का 2 नहीं होगा और 5 का 1 नहीं है, इसीलिए गलत हो गया। इसी प्रकार से फिर यहाँ चलेंगे, यहाँ 4 से 5 चलेंगे तो 5 जब चलेंगे 2 को छोड़ के 4 पे आएंगे तो क्या 5 का विपरीत 4 है? तो हाँ दोस्तों 5 का विपरीत 4 है, बहुत सही है। और 3 का विपरीत क्या 1 है? क्योंकि 3 का विपरीत 1 नहीं, 3 का विपरीत 6 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत। और जो पड़ोसी वाले जो विपरीत होते हैं वो कभी बगल में नहीं होते। अब देखो 3 का विपरीत 6 है और यहाँ पास बगल में दे दिया, इस कारण से भी गलत। और फिर 3 का विपरीत 1 नहीं है, 6 है। और उसी प्रकार से 2 का विपरीत 6 नहीं है, 2 का विपरीत 1 है। इस कारण से आपका ये वाला भी क्या हो गया?
फॉल्स हो गया। अब देखिए दोस्तों, अब ये नया टॉपिक आ गया, मतलब नया डाइस। इसमें कैसे देखेंगे, तो इसमें हम चलते थे सीधा सीधा। जब सीधा चलते थे तो एक स्थान चलते थे, यहाँ से छोड़ के यहाँ आते थे। जब आए एक स्थान छोड़िए से आगे जाएंगे, वो विपरीत होगा इसका। लेकिन यहाँ पास तो कोई भी सीधा नहीं है, तो हम चलेंगे तो सीधा ही चलेंगे। जब यहाँ से आप सीधा जाओगे तो एक के बाद 5 पे आओगे, तो 5 एक से चलेंगे तो 5 छोड़ के यहाँ पहुंच गए। अगर मान लीजिए सीधा होता तो आप यहाँ आते, एक से चलेंगे तो 5 को छोड़ेंगे, यहाँ पे आएंगे। अब लेकिन जब यहाँ पे आए तो ऊपर तो कोई डाइस नहीं, यहाँ भी नहीं, तो कहाँ जाएंगे, नीचे। तो जब यहाँ से आइए तो नीचे जाएंगे, तो नीचे क्या मिला, 2। इसका मतलब 1 का विपरीत क्या हो गया, 2। तो क्या सही है 1 का विपरीत 2? हाँ दोस्तों, 1 का 2 सही है। आगे देखेंगे, जब यहाँ से चलेंगे 1 का विपरीत 2 मिल गया। अब यहाँ चलेंगे 5 से, तो 5 चलेंगे, 3 को छोड़ेंगे, सीधा सीधा हमको आना है। तो 3 को छोड़ेंगे, यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे कहीं नहीं मिलेगा, इधर नहीं, इधर मुड़ जाएंगे। दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो में ओपन डाइस पढ़े हैं, तो वहां हम इसको अच्छे समझाए हैं। तो कहाँ मुड़ जाएंगे, इसको इस साइड मिल जाएंगे। तो 5 का विपरीत क्या मिल गया हमको, 6। क्या 5 का 6 है? नहीं दोस्तों, गलत हो गया ये। और उसी प्रकार से 4 चलेंगे, 4 से चलेंगे, 6 पे छोड़ के यहाँ पे आएंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो क्या 4 का 3 है? नहीं दोस्तों, 4 का 3 भी नहीं है, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों देखेंगे, जो पहले सीधा सीधा होगा उसको पहले हल कर लेंगे। तो 1 से चलेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एक स्थान छोड़ के जब यहाँ पे आए तो क्या मिल गया, 2। तो 1 का विपरीत क्या हो गया, 2। दोस्तों क्या 1 का विपरीत 2 है? बहुत सही, 1 का विपरीत 2 हमारा दिख गया। फिर देखिएगा, 4 से चलेंगे तो 6 को छोड़ के यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे कहीं नहीं मिलेगा, तो हम इस साइड उड़ जाएंगे, क्या मिला, 5। तो 4 का विपरीत क्या हो गया हमारा, तो 5। तो क्या 4 का विपरीत 5 है? हाँ दोस्तों, 4 का विपरीत 5 है, 5 का 4 है, तो मिल गया। और जो बचा क्या बचा, आपका क्या बचा, 2 और 3। क्या 2 नहीं, 2 और 3 नहीं, अच्छा 6 और 3 बचा। तो देखिए 6 से चलेंगे, 2 पे आएंगे, 2 को छोड़ेंगे और यहाँ पहुंच जाएंगे, यहाँ कहीं नहीं मिलेगा, नीचे मुड़ जाएंगे, तो क्या मिला, 3। तो 6 का विपरीत क्या है, 3। तो 6 का विपरीत 3 है, तो हाँ है। इसका मतलब ये आपका करेक्ट आंसर है। क्या समझ में आया दोस्तों? अगर समझ में आ गया हो तो लाइक जरूर कर दीजिए एक बार और। तो आपको समझ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कैसा है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। अब इसको थोड़ा सा इसमें करेक्शन करना पड़ेगा। करेक्शन ऐसे कि इसी को डायग्राम में इसको सेट करना है। तो आप इनमें तब तक ये ढूंढिएगा कि इन दोनों में कॉमन क्या, हमको एक ही कॉमन लेना है, ज्यादा कॉमन नहीं लीजिएगा, सिर्फ एक कॉमन हो बस। एक कॉमन के अलावा उसमें कॉमन नहीं हो। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अब हमारा पहला और दूसरे देखेंगे, तो पहले या दूसरे में अल्फा तो नहीं है, बीटा भी नहीं है, और एंड कॉमन है आपका। एंड और एंड कॉमन है, तो मिल गया हमको कॉमन। देखिए दोस्तों, जब एंड कॉमन मिल गया तो ये पकड़ के पहला, इसके बाद क्लॉकवाइज घूमेंगे तो यहाँ पर हैच आ जाएगा। क्या आपको दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। फिर यहाँ पे बताइए एक नहीं दिख रहा है, नहीं तो इसको नीचे कर देंगे। चलिए और नीचे कर देते हैं। ये एंड आ गया, ये हैच आ गया, और ये अल्फा आ गया आपका। फिर यहां से लेंगे एंड से, तो ये एंड आ गया आपका, और ये बीटा आ गया, और ये अनंत आ गया। अब देखिए दोस्तों, अब ऐसा कौन सा जो नहीं आया है, तो स्टार नहीं आया है। क्या नहीं आया है? स्टार। इसका मतलब ये एंड की जगह पे क्या आएगा आपका, स्टार आएगा। दोस्तों आया क्या समझ में? लेकिन अगर आप मान लीजिए इसको और इसको लेते हैं, ये दोनों को, तो भी आप ले सकते हैं, क्योंकि इनमें भी एक कॉमन है, और इसको ले सकते हैं कॉमन। चलिए इस प्रकार से आपका ये कॉमन निकल गया स्टार। अब यहाँ पास हमको ऐसे बनाना है, देखिएगा, तो अंक आपके रहेंगे तो आपको हम मानक और समान देखना है। यदि आपका अंक नहीं रहेगा तो आपका मानक और समान नहीं देखना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, आपको कौन कौन से ले लिए हम, एंड और एंड वाला, क्योंकि इसमें एक कॉमन है। अगर इस वाले में, पहले वाले में और तीसरे वाले में भी कोई कॉमन होगा तो आप ले सकते हैं। इस वाले में कुछ भी कॉमन होगा उसको ले सकते हैं, या इस वाले में कुछ कॉमन है तो भी आप ले सकते हैं। कि जैसे कि अगर पहले और तीसरे में, हाँ पहले और तीसरे में क्या कॉमन दोस्तों, तो हैच कॉमन है। तो पहले और तीसरे में हैच कॉमन है, यहाँ पे कर देता हूँ मैं, हैच से क्लॉकवाइज घूमेंगे, इसके बाद अल्फा, इसके बाद एंड, और उस वाले को लेंगे तो हैच आ गया, और पहला इंटू तीसरा है, नहीं है, पहला इंटू तीसरा है, ठीक। इसके बाद जब चलेंगे तो हैच के बाद क्या आएगा आपका, दोस्तों ये मार्कर जो है गिर जाता है, और ये है हैच
और ये है अनंत और ये है स्टार। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे समझिएगा कि एंड का विपरीत हैश स्टार। स्टार है क्या? हाँ, एंड का विपरीत स्टार। हैश का बीटा है, तो हैश जगह पे क्या नहीं है, हैश है तो जगह तो हो सकता नहीं है, इसका मतलब यहाँ पास क्या होगा, यहाँ पे बीटा होगा। तो हैश का बीटा और अल्फा का अनंत, अल्फा का अनंत। अब कुछ भी ले सकते हैं, चाहे इसको इसको चाहे इसको, मतलब एक कॉमन होना चाहिए बस। ठीक, एक कॉमन इसलिए दोस्तों कि अगर एक कॉमन आप लेंगे तो आप हर किसी का विपरीत निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप ये इसको लिए होते तो 3 और 3 और 5 5 2 कॉमन है, तो केवल आप 2 का एक विपरीत निकाल सकते थे, बाकी का नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए हम आपको बोलते हैं हमेशा जो एक कॉमन होगा उसको लीजिएगा। 2 डाइस ऐसा ढूंढिएगा जब एक से ज्यादा डाइस होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, उनमें हमेशा आपको वैसे ही 5 मतलब अंक देखना जो किसमें एक कॉमन हो। अब देखिए यहाँ पे डाइस है, इनमें आपका कौन सा सही होगा, अब बताइएगा इसमें कौन सा आपका सही होगा। चलिए देखिए, देखते जाइएगा आप कौन कौन सा आपका सही है। तो ये आपका मान लीजिए एंड हो जाएगा आपका, ये एंड है, और ये आपका अनंत है, और ये आपका अल्फा है, ये आपका हैश है, और ये आपका बीटा है, और बचा क्या, स्टार। अब बताइए दोस्तों, क्या ये वाला आपका डायग्राम सही है? चेक करिएगा। अच्छा, अगर हैश से आएंगे इधर तो हैश विपरीत क्या है, तो हैश इसको छोड़ के यहाँ पे आएंगे, जब यहाँ पे आए तो कहाँ मुड़ जाएंगे, ऊपर साइड क्या मिलेगा, स्टार। तो हैश का क्या स्टार विपरीत है, तो हैश का स्टार नहीं, हैश का बीटा है, गलत हो गया आपका यहाँ पास। और एंड का बीटा है तो एंड का बीटा नहीं है, एंड तो हैश है। और अनंत का क्या अल्फा है, हाँ अनंत का अल्फा। ये जरूर है कि अनंत का अल्फा, क्योंकि अनंत यहाँ पे छोड़ के आएंगे तो यहाँ पहुंचेंगे, जब इधर मुड़ जाएंगे तो एंड का ए अनंत का अल्फा जो सही है, बाकी चीज गलत है। इस कारण से आपका ये गलत हो गया दोस्तों। फिर देखिएगा इस वाले में फिर एक बार चेक करिएगा क्या सही है। क्या बच गया दोस्तों, स्टार बच गया। अब देखिएगा, अगर आप यहां से चलना शुरू करेंगे, यहां से, तो अनंत से चलेंगे, एक छोड़ के यहाँ आएंगे, इसका विपरीत का मतलब ये होगा, क्या अनंत का विपरीत अल्फा है, अनंत का अल्फा। हाँ दोस्तों, ये एकदम सही है, एकदम एक सही है कि अनंत का अल्फा हो गया। अब स्टार से चलेंगे, इधर आएंगे सीधा सीधा, इधर नहीं मिले इधर मुड़ जाएंगे। क्या स्टार का एंड है, तो स्टार का एंड, हाँ दोस्तों स्टार का एंड है। दूसरा वाला भी सही हो गया। तीसरा वाला देखेंगे दोस्तों, तीसरा वाला देखेंगे कि हैश से आएंगे क्या, यहाँ पे छोड़ के यहाँ आएंगे बीटा, तो हैश का बीटा, हाँ दोस्तों हैश का बीटा। तो इस प्रकार से आपका सही हो जाएगा। वैसे ही आपको ऑप्शन देगा, जैसे कि आपको इसमें देखे ना कि जो नहीं मिलेगा विपरीत वाला। और एक बात और, विपरीत वाला कभी भी जैसे पास पास में नहीं होगा। जैसे ये देखिए हैश और एंड और स्टार यहाँ पे नहीं है, लेकिन विपरीत वाला जो है कभी भी पास पास में नहीं होते दोस्तों। इस बात को आप ध्यान रखिएगा बस। तो ये वाला क्या होगा, आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको और ऑप्शन दे देगा वो, जिसमें ये जो है विपरीत वाले जो है आपको देखेगा कि हैश का बीटा आपको नहीं मिलेगा, तो हैश का बीटा आपको नहीं मिलेगा, ऐसे रख देगा ऑप्शन में। इस प्रकार से आप देखिएगा, जिसमें मिल जाएगा सभी फॉलो 1 2 3 तीनों मिल जाएंगे आपको, वो ऑप्शन आपको क्या हो जाएंगे, सही हो जाएगा। तो आपका क्लोज और ओपन डाइस जो है क्या समझ में आया, और समझ में आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। चलिए अपन एक बार और देखेंगे। क्वेश्चन मार्क वाला बहुत परेशान करता है दोस्तों। हम बता दें आपसे, बहुत मतलब डाइस में अगर सबसे टफ अगर किसी को जाता है वो क्वेश्चन मार्क, अगर वो वाला बन गया तो मतलब सब बन गया। टफ नहीं है दोस्तों, कॉन्सेप्ट है उसका। कॉन्सेप्ट अगर आपके समझ में आ गया, कोई भी चीज कठिन नहीं है। चलिए एक बार देखते हैं एक बार कि क्वेश्चन मार्क वाला जो है क्वेश्चन कैसे आता है। बहुत ही ध्यान समझिएगा क्वेश्चन मार्क वाला, क्योंकि थोड़ा सा लेवल इसका हाई होता है, लेकिन यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई हाई नहीं। देखिए कैसे करना, आपको वही है, कोई भी दो कर लीजिए जो आपको ये चेक करना है कि वो क्या है, दूसरे क्या हो, विपरीत हो। मतलब कोई ऐसी सतह लेना है जो आपकी विपरीत हो। अब देखिए यहाँ पास, यहाँ पे कॉमन क्या है, 6 कॉमन है,
तो जब 6 कॉमन है तो 6 ले लिए और क्लॉकवाइज जब घूमेंगे तो 6 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद आपका क्या जाएगा 1 आ गया, और 6 के बाद यहाँ 2 आ गया, यहाँ 4 आ गया। आगे दोस्तों अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा ये नहीं पता हमें, यहाँ पे क्या आएगा। अच्छा अगर मान लीजिए समझिएगा, अगर ये नहीं दिया होता, अगर ये नहीं दिया होता और 2 पासा दिया होता, अब आपसे पूछ लेता कि 6 का विपरीत क्या है, तो फिर आप भी नहीं बता सकते कि 6 का विपरीत क्या है, क्योंकि आपको तो मालूम ही नहीं कि वहां पास 5 होगा। हम जानते हैं कि 5 होता है, और 5 क्योंकि 5 भाई अंक वाला दिया है तो 5 ही होगा, तो यहाँ पर इसका मतलब 5 है। लेकिन यदि हम ऑप्शन की बात करें, अगर ऑप्शन में 5 ना हो तो जैसे मान लीजिए 2 4 6 7 दे दिया, 6 तो नहीं देगा, मान विपरीत है तो 1 दे दिया, अब बताओ। तो फिर आप जो देखोगे क्या 1 4 यहाँ पे आपको तो आपको तो ऑप्शन दे दिए 4 को, यानी कि आपसे वो आंसर मांग रहा है, आंसर दीजिए आप करेक्ट आंसर। तो आप ये दिमाग लगाओगे कि पहले काटना सीखिए। एक बात और दोस्तों, कभी भी क्वेश्चन आपके पेपर में आए तो आप जानते हैं आंसर इसका 5 है और 5 मिल गए तो टिक लगा दिए ना, तो आपका इस तरह में से अगर आप 100 क्वेश्चन करते हैं तो मान लीजिए आपके 95 क्वेश्चन सही होंगे, 5 क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ये प्रक्रिया से करते हैं कि इसका आंसर तो 5 है, लेकिन 2 क्यों नहीं होगा, 4 क्यों नहीं होगा, मान लीजिए आपके पास 5 होता, 5 तो है, 2 क्यों नहीं होगा क्योंकि 2 3 का, 4 क्यों नहीं होगा क्योंकि है, इसलिए अब फिर इसको तब लगाएंगे तब आपका 100 में से 100 सही होगा। यानी आप समझ में होंगे, मेरे कहने का मतलब ये है कि ऑप्शन को काटना सीखिए कि ये गलत क्यों है, ये गलत क्यों है, ये गलत क्यों है, ये सही क्यों है। अगर ऑप्शन को काटना सीख जाएंगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है एक से ज्यादा क्वेश्चन वो सही कर देता है। मान लीजिए यहीं पे कुछ और दिया होता, मतलब कुछ और क्वेश्चन होता, किसी क्वेश्चन जीके के होता, तो कभी कभी क्या होता है एक से ज्यादा ऑप्शन सही होते हैं, या तो फिर कुछ भी हो सकता है, तो या फिर ये भी सही है, तो जिसको आप पढ़े वो ना हो ये नया हो जाए। इसलिए आप ध्यान रखिए, काटना सीखिए क्वेश्चन को। देखिए जैसे हम काटते हैं, 2 है ऑप्शन में, 4 है, 5 है, 7 है, तो हम जानते हैं 2 नहीं है। 2 क्यों नहीं होगा क्योंकि 2 जो है 3 का विपरीत है। अब पूछा किसका, हमसे पूछा है वो 6 का विपरीत। हम तब बात कर रहे हैं जब ये दोनों ना दिया हो, जब क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो पूछा 6 का विपरीत क्या होगा, तो 2 तो नहीं होगा क्योंकि 3 का विपरीत है, इसलिए जब काट दिए। 4 और 1 नहीं होगा क्योंकि 4 और 1 दोनों एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए 4 और 1 दोनों कट गया। ठीक, अब यहाँ पे 6 का विपरीत तो 5 होना चाहिए, क्योंकि पासा में 1 से लेकर 6 तक अंक रहता है, लेकिन यहाँ पास तो 5 नहीं है, आपको ऑप्शन देना ही देना है। तो फिर आप बोलेंगे सर कि 7 हो सकता है, क्योंकि 5 तो नहीं है लेकिन 7 है, हो सकता है 5 ना हो यहाँ पे 6 जगह पे क्या हो 7 हो। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग हल देना पड़े, जब 2 ही पासा दिया हो और 1 कॉमन हो और बाकी पासा आपको ना दिया गया हो। या फिर आपके ऑप्शन ऐसे दे देता कि मान लीजिए 4 और 3 और यहाँ पे लिख देता 2 और यहाँ पे लिख देता इनमें से कोई नहीं, तो फिर क्या लगाएंगे। हम जानते हैं 4 तो होगा नहीं क्योंकि 4 तो 1 का विपरीत है, 3 तो होगा नहीं क्योंकि 2 का विपरीत है, 2 तो होगा नहीं क्योंकि 3 का विपरीत है, तो फिर ऑप्शन में क्या होगा आपका इनमें से कोई नहीं, ये सही होगा। ठीक दोस्तों, इसलिए कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो होते हैं वो क्या होंगे, हल होते हैं। चलिए ये तो बात दूसरी है, हम तो आएंगे क्वेश्चन जब 2 पासा दिया होगा तो आपका आंसर ऐसे आना चाहिए। ठीक, मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा। कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग हल हो, जैसे आपके ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा। अगर मान लीजिए इनमें कोई कॉमन नहीं होता, कि मान लीजिए 1 2 3 होता, यहाँ पे 4 5 6 होता, तब ये क्या ऑप्शन के अकॉर्डिंग हल होता। 1 मिनट ना, ये तो यहाँ पे 6 कर दीजिए, यहाँ पे 3 कर दीजिए। ठीक, अब जब ऐसे दिया जाएगा आपको, अच्छा मैं चेंज इसलिए कर दिया दोस्तों, यहाँ पे मैं लिखा था 3 और यहाँ पे 6, इससे तो आपका आंसर तुरंत आ जाएगा क्योंकि ये मानक पासा है, इसलिए मैं इसको चेंज कर दिया और आपका बन गया ये सामान्य पासा। जब एक भी कॉमन ना हो तो भी आपका इसमें क्या होगा, जब एक भी कॉमन नहीं है तो हम जानते हैं कि इसमें भी आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग हल आया होगा, क्योंकि इसमें 2 मेथड लागू होता है। एक ये तो पास का पास
ऊपर का ऊपर और दूर का दूर, ये वाला लागू होता है। दूसरा, अच्छा ये लागू सब में होगा, ये जो नियम है पास का पास, ऊपर का ऊपर, दूर का दूर जो है, ये सभी में लागू होगा, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो अक्षर हो, चाहे वो कोई संकेत हो, चाहे वो लाल हरा पीला नीला जो भी होगा, सब में लागू होगा। लेकिन एक नियम और है जो केवल अगर अक्षर होगा तो लागू होगा। इसका मतलब ये डिस्कस में आया कि अगर अंक होंगे तो अंक में जो होंगे वो दो नियम लागू होते हैं। एक नियम आपका ये, दूसरा नियम आपका ये लागू होगा कि अगर 6 का पूछेगा तो 6 का विपरीत जो होगा वो क्या होगा, 2 और 1 ना होगा। इसके अलावा 4 5 6 हो सकते हैं क्योंकि अलग पासों में है, इस कारण से। तो ये वाला जो अंक वाला जब होगा तो वहां पे भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग हल होता है। कैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा, अगर मान लीजिए पहला ऑप्शन आपको ऐसा दिया होता, पूछा होता 6 का विपरीत, 6 का विपरीत मान लीजिए पूछा होता है आपसे, तो पहला ऑप्शन मान लीजिए आपको ये दिया होता कि 4 नहीं 3 5 2 4, ठीक। तो आप देखिएगा यहाँ पे, तो आप जानते हो कि 3 तो होगा नहीं क्योंकि 3 का एक है, तो सिंगल सिंगल दिया है। तो सिंगल सिंगल जब दिया है तो आप ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं। जब सिंगल सिंगल दिया होगा तो आप ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं। तो 6 का आपका 4 हो गया, करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर मान लीजिए यही आपका दिया होता कि पहला 1 2 3 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन होता, अगर यही आपका ऐसे दिया होता, सिंगल सिंगल नहीं दिया होता, 1 2, ये पहला ऑप्शन हो गया ए नंबर, बी नंबर हो गया आपका 4 5, सी नंबर हो गया आपका 5 1 2, और डी नंबर हो गया आपका 4 3 5। अब बताइए दोस्तों इसमें कौन सही होगा। तो फिर इसमें आपका सेकंड नियम लागू होगा क्योंकि इसमें सिंगल सिंगल नहीं दिया है, तो इसमें आपका लागू होगा। देखिए दोस्तों कौन सा लागू होगा, 1 और 2 क्या 6 विपरीत होगा? नहीं होगा, क्योंकि 1 और 2 क्या है, ये है पड़ोसी है, यानी कि इसके बगल में है, तो आसपास वाले पड़ोसी वाले हैं तो होंगे नहीं, ठीक, क्योंकि 6 विपरीत पूछा है। तो 4 5 होगा दोस्तों, 4 और 5 तो होगा, 4 5 तो होगा, क्योंकि 4 5 दूसरे नियम में चलते हैं, तो 4 या 5 में से कोई एक होगा। लेकिन यहाँ पे 3 नहीं दिया, तो 4 और 5 तीनों होगा। और क्योंकि फर्स्ट अगर सिंगल सिंगल दिया होगा तो इसमें हम पास का पास दूर का दूर लगा के नियम जो है फॉलो कर सकते हैं। लेकिन सेकेंड वाले मेथड में अगर देखा जाए तो 6 का विपरीत क्या होगा, तो 6 का विपरीत हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे 4 5 3 में, 4 5 3 में से कोई एक होगा। तो यहाँ 4 5 का होगा, 4 5 नहीं 4 5 3 में देखेंगे, तो 5 1 2, तो 1 को तो विपरीत है इसलिए कट गया ये। अब यहाँ पे 4 5 3 दिया, इनमें से कोई तीनों में से कोई एक होगा। यहाँ 3 नहीं दिया था, इस कारण से क्या हो गया, गलत हो गया। और यहाँ पर 4 3 5 दिया है, इस कारण से क्या होगा आपका, ये जो है आपका सही होगा, ठीक। तो ये ऑप्शन रिकॉर्डिंग, अगर मान लीजिए आपका ऑप्शन ये दिया होता, फिर देखिएगा अगर आपका ऑप्शन ये दिया होता कि पहला ऑप्शन जो है आपका 4 है और दूसरा ऑप्शन जो है आपका 4 3 और 5 है, और फिर छठवां ऑप्शन तीसरा ऑप्शन जो है सी नंबर आपका वो है 3 और 5 है, और डी नंबर है, इनमें से कोई नहीं है, तो फिर बताइए आप क्या आंसर देंगे। तो फिर आप इनमें से दे देंगे कि 4 भी सही है और फर्स्ट मैसेज से, और अच्छा इसमें से दोनों होंगे ना, यहाँ पास दोनों ये ऑप्शन होगा। तो 4 भी है और 4 3 5 भी है और दोनों दिया है, इनमें से कोई नहीं दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपसे अब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन आपको ये हो जाएगा कि कौन सा मेथड से ले सर, ये वाला मेथड से ले कि ये वाला मेथड से ले। तो आप यहाँ पास अच्छा थोड़ी आप यहाँ पर जो है जो एकदम करेक्ट आंसर है वो आपका जो है 4, क्योंकि आपको तो मालूम है कि 4 आंसर है। अगर आप इसको लोगे तो भी आप यही बोलोगे ना, आप इसको यहाँ पर क्यों लिए, क्योंकि आप जानते नहीं थे कि 3 4 5 होगा। लेकिन जब यहाँ पे दे दिया और यहाँ पे आप दोनों हल करेंगे, दोनों हल करने का मतलब आपका ये है कि आपको तो पता है कि 4 आंसर है। जब 4 आंसर आपको पता है तो आप इसको भी साथ में ले लोगे तो फिर आपका गलत हो जाएगा ये। इसलिए आपको केवल ये वाला आंसर हल करना है, फिर इसको नहीं करना है, और दोनों भी नहीं टिक करना है, क्योंकि दोनों टिक करने का मतलब यही होता है कि आप इसको भी मान रहे हैं और इसको भी मान रहे हैं। जब इसको आप मान ले रहे हैं तो आप डिसाइड तो हो गए 4 है,
इसका मानने का मतलब ये कि आपको डिसाइड नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पर डिसाइड कर लिए ये आंसर सही है। इस प्रकार से अगर अलग अलग देगा तो आपको इस तरह आंसर मान करना है, और आपको सिंगल सिंगल अगर देता है तो फिर आपको 4 करेक्ट आंसर 4 इसका आपको मान्य करना होगा। ठीक, ये तब के नियम है जब कोई भी अंक आपका कॉमन ना हो दोस्तों, और वो सामान्य पासा हो तब। चलिए आगे देखते हैं, जो बात कर रहे थे हम क्या बोलते हैं क्वेश्चन मार्क वाले में। तो चलिए क्वेश्चन मार्क वाले में अपन हल करते हैं कि क्वेश्चन मार्क वाले क्वेश्चन जो है वो कैसे हल करना पड़ता है हमको। देखिए बहुत ही ध्यान से समझिएगा दोस्तों। तो हमको वही चीज करना है, दोनों में एक कॉमन। तो क्या कॉमन था इसमें? 6 और 3 और 1। कॉमन तो 6 था, एक क्लॉक वाइज घूम जाएंगे तो अपन 6 3 1 आ जाएगा। यहाँ से 6 2 4, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों? अब यहाँ पे देखिएगा ना, यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पास हम इसलिए 5 कर देंगे क्योंकि जो आगे आपका पासा जो दिया है यहाँ पास 5 दिया है, इसका मतलब कि 5 ही होगा, यहाँ पे कोई और अंक नहीं होगा। क्योंकि इसलिए नहीं होगा क्योंकि 5 दिया है आपका ऑप्शन में, आगे 5 दिया है। तो ये जब तभी होता है जब सिर्फ 2 ही 5 दिया होता है। 2 से ज्यादा अंक रहते तो हमको वहां पास पता चल जाता है कि यहाँ पास क्या है। और कभी कभी ऐसा भी होता है 4-5 में 5 भी दिया है तो भी हमको पता नहीं चल पाता है कि क्या होगा 6 का विपरीत। तो फिर जो ऑप्शन में नया होगा वो ऑप्शन पे आंसर इसका होगा। अगर नया नहीं है तो फिर उसमें से कुछ तो होगा कि इनमें से कोई नहीं कुछ भी, तो फिर आपका वो ऑप्शन होगा। ठीक, लेकिन जब 2 से अधिक 5 दिए रहेंगे, जैसे यहाँ पास हमको मान चल कि 5 होगी तो 5 यहाँ पास दिया है, तो 6 का विपरीत क्या होगा? 5। अब बोला है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक नया डायग्राम बनाना पड़ेगा। वो तब बनाना पड़ेगा जब समझिए क्यों बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन मार्क जगह जब क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन आता है तो 2 सिस्टम होता है, जो कि 2 नियम। पहला नियम ये कि मान लीजिए 1 है यहाँ पास, तो 1 का विपरीत क्या? 4। यहाँ पास क्या 4 आएगा? तो 4 नहीं आएगा। तो हमको ये मालूम चल गया कि 1 और 4 तो नहीं आएगा। 5 यहाँ पे दिया है, इसका मतलब कि यहाँ पे क्या नहीं आएगा? 6 नहीं आएगा दोस्तों। ठीक, क्योंकि 5 दिया है तो 6 नहीं आएगा। अब या तो 3 आएगा या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा या तो 2 आएगा। तो 1 को हमने काट दिया, 5 को हमने 6 को हमने काट दिया, मतलब 1 और 4 कट गया और 5 और 6 कट गया, बचा 3 और 2। 3 और 2 में से कोई एक आएगा। लेकिन फिर कैसे डिसाइड करेंगे? तो फिर ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन मान लीजिए आपका ये होता कि 4 6 3 2। अब बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहां से सॉरी 4 3 2 1 मान लीजिए। ठीक, 1, हाँ ठीक है। अब बताइए दोस्तों यहाँ पास कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? कौन सा आंसर आपके ऑप्शन में से, इस ऑप्शन में से कौन सा आंसर आप देंगे? तो आप बोलेंगे सर 4 तो यहाँ पे होगा नहीं क्योंकि 4 तो 1 का विपरीत है, 6 तो होगा नहीं क्योंकि 6 जो है 5 का विपरीत है, और 1 तो वैसे भी नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पास क्या आएगा? 3 आ जाएगा। तो 3 आप दे दिए कि 3 में से 3 और 2 में से आपको 1 देना, तो यहाँ पास 3 आ गया। तो जब ये ऑप्शन में से 3 में से कोई 2, मतलब 3 देना है या तो 2 देना है हमको ऑप्शन में, क्योंकि 1 है तो 4 नहीं आएगा, 5 है तो 6 नहीं आएगा। तो आएगा क्या? आएगा 3 या तो 2। अगर ऑप्शन में 3 है तो 3 सही, ऑप्शन में 2 है तो 2 सही। लेकिन कंफ्यूजन तब होता है दोस्तों जब ऑप्शन में 2 भी दिया हो और 3 भी दिया हो, 2 भी दिया हो और 3 भी दिया हो, और यहाँ पे लिख दिया दोनों, यहाँ पे लिख दिया इनमें से कोई नहीं। अब बताइए अब ऑप्शन में क्या लगाएंगे आप? देखिए ध्यान से, जब ऑप्शन में दोनों दिया हो, क्योंकि ये जब दोनों ऑप्शन में, अगर मान लो 1 दिया होता तो हमको कंफर्म मालूम है कि 1 जब देगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा। तो अगर एक ही ऑप्शन में होगा, 3 होगा तो 3, 2 होगा तो 2। लेकिन जब दोनों हो जाएगा तब फिर आपको एक नया डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमको डिसाइड करना है इन दोनों में से क्या होगा। और आप दोनों टिक नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पास तो एक ही अंक आएगा, या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा। तो दोनों ऑप्शन गलत नहीं कर सकते, मतलब ये बात आपको गलत, क्योंकि दोनों नहीं आ सकते। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं कैसे लगा सकते? आपको पता है 2 या 3 में से कोई एक होगा, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब इन दोनों में से कोई हमको एक और गलत करना है, क्योंकि हमको सही करना नहीं, हमको ऑप्शन को काटना सीखना है। तो ये गलत कैसे होंगे? तो इसके लिए आपको एक नया डायग्राम बनाना पड़ेगा। वो डायग्राम देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा।
ये डायग्राम आप बनाइएगा, इसमें 4 फंदे होंगे, 4 खाने, ये 4 खाने, ये 4 घर बोल दीजिए, बात वही है। अच्छा, ऊपर एक ऐसे डायग्राम आप बनाइएगा, नीचे एक डायग्राम ऐसे बनाइएगा। ये जो होता है ये ओपन डाइस ही होता है। ओपन डाइस का एक रूप होता है कि सभी सतह को खोल देना, 6 के 6 सतह। अब देखिए इसको भरेंगे कैसे दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है भरना सीखिएगा, क्योंकि यही तो इसका मेन है कि भरना कैसे है। देखिएगा जो कॉमन वाला होता है, जैसे 6 कॉमन था, उनको पहले भर दिया, या तो 6 को ऊपर रखिएगा या तो 6 को नीचे रखिएगा। तो जो कॉमन वाला जिसको आप पकड़ के घुमाए हो, इन दोनों को आपको यहाँ रखना है। तो यहाँ या तो 6 रख दीजिए या तो 5 रख दीजिए, कोई सिस्टम नहीं है। 5 को आप यहाँ भी रख सकते हैं, 6 को आप यहाँ रख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए आगे, अब इसको कैसे भरना है। अब यहाँ पे क्या आएंगे, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या आएंगे, आपको चलना ऐसे है, लेकिन यहाँ पे जो आओगे तो आप ऐसे आओगे। कैसे देखिएगा, जब आप ये गए, मान लीजिए जब आप गए तो समझिएगा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को, इसको मिटा देते हैं यहाँ पे, आप समझिएगा। मान लीजिए ये आपका गाड़ी है, क्या है, ये आपकी गाड़ी है, छुक रेलगाड़ी, ठीक है। तो जब छुक रेलगाड़ी जो है, जब ये आई यहाँ से, तो आई कैसे समझिएगा, पहले आई कैसे, आई मान लीजिए ये ऐसे आई ना, यानी यहां से आ रही, मान लीजिए जब यहां से आई, ये पहला व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति है, तो पहला व्यक्ति चढ़े गाड़ी में तो पहली सीट में बैठ जाएगा। फिर आगे जब गाड़ी आएगी ये व्यक्ति भी चढ़ेगा, ये किसी नंबर पर बैठ जाएगा, ये दूसरे नंबर पे बैठ जाएगा। इसी प्रकार से जब गाड़ी ऐसे घूम के जब यहाँ से आएगी गाड़ी, तो पहला व्यक्ति कौन बैठा था, जब गाड़ी यहाँ घुसेगी, मतलब ये इसका स्थान है, घर है, मतलब गाड़ी यहाँ से आ रही है, घूम कैसे आ रही है, अपने घर पे आ रही है। जब गाड़ी आएगी तो पहला व्यक्ति मान लो 3 है, तो 6 और 5 काम खत्म हो गया। अब गाड़ी दोनों में देखेंगे, जब गाड़ी यहाँ से आएगी तो पहला व्यक्ति, जो गाड़ी जो आएगी पहले व्यक्ति के पास आएगी, 3 के पास है, जो गाड़ी यहाँ से आ रही है, और गाड़ी आपको यहीं से लाना है, ठीक है। इस साइड जो कॉमन आपके 2 होंगे, उनमें से इधर से गाड़ी लाना, ना कि आपको पीछे गाड़ी लेके आना है। जब यहाँ से लेके गाड़ी आओगे तो पहला व्यक्ति कौन मिलेगा, 3, तो 3 बैठ जाएगा गाड़ी में। तो कहाँ बैठेगा, 3 आगे बैठेगा, क्योंकि कहीं सीट पाएगा आगे ही वो, क्योंकि जो पहले आया वो पहले पाएगा, है ना, तो आगे बैठ जाए। उसके बाद गाड़ी कहाँ जाएगी, दूसरे व्यक्ति के पास, 1 के पास। 1 कहाँ बैठ जाएगा, 3 के पीछे बैठ जाएगा। चलिए ये उसके कहीं सीट खाली वहां बैठे, मतलब कुल मिला के बात यही है कि 3 के पीछे गएगा। जब गाड़ी घर में आएगी यहाँ से, तो पहले कौन उतरेगा, पहला घर किसका, जो पहला व्यक्ति होगा, तो पहला व्यक्ति कौन है यहाँ पे, 3, तो 3 पहले यहाँ पास उतर जाएगा, क्योंकि 3 पहले चढ़ा था। कुल मिला के यही है कि जो पहले चढ़ेगा वो पहले उतरेगा, जो पहले चढ़ेगा वो पहले उतरेगा। तो पहले चढ़ा, पहले उतर गया, ये बाद में चढ़ा तो ये बाद में उतर गया, समझ। तो इस तरह से आपको भरना है, गाड़ी जाएगी ऐसे, आएगी ऐसे। अब यहाँ पास से पहले कौन चढ़ेगा, 2 चढ़े, क्यों, गाड़ी पहले 2 के पास आई थी, गाड़ी ऐसे आ रही है। फिर कौन चढ़ेगा, 4 चढ़ेगा। तो यहाँ पास पहले अब ऐसे जब गाड़ी ऐसे आएगी यहाँ से, तो पहले कौन उतरेगा, तो पहले 2, फिर कौन उतरेगा, फिर 4 उतर जाएगा। बस इस तरह से आपको भरना है दोस्तों। ये सिस्टम आप भरना गलत भर दिए, आप अगर कहीं देखिएगा, अगर आप ऐसे भर देते हो कि कुछ भी अगर अड्ड भरते हो, जैसे वाला गाड़ी यहाँ से चली तो पहले 3 और 1 ऐसे भर देते हैं आप, और 2 और 4 ऐसे भर देते हैं, ये भर दिए आप, ठीक। तो ऐसे जब भरेंगे आप, तो ये आपका जो भरने तरीका जो है ये आपका गलत माना जाएगा, ठीक। ये तो फिर आप ऐसे भर देते हैं, मान लीजिए 4 3 कुछ ऐसे भर देंगे, है ना, यानी कि 2 3 भर दिए, 2 और 3 और 4 1 4 1। देखिएगा यहाँ पे हम जानते हैं कि जो विपरीत वाले होते हैं वो कभी भी एक दूसरे के बगल में नहीं होते हैं। तो देखिएगा 4 और 1 क्या है, विपरीत है, क्या बगल में है, तो हाँ है, इसका मतलब ये आपका डायग्राम गलत। तो इसलिए भरिए, चेक कर लीजिएगा क्या आपका आंसर वो आ रहा है। देखिएगा ओपन डाइजेस्ट करते थे, यहाँ से चलेंगे एक स्थान छोड़ के तो दूसरे पे आएंगे, तो वो वाला व्यक्ति जो होगा इसके विपरीत होगा। क्या 4 का विपरीत 1 है, हाँ 4 का 1 है। 2 का विपरीत 3 है, हाँ 2 का 3 है।
यानी विपरीत वाले जो है अगल बगल नहीं बैठे हैं, इसलिए आपको इस तरह बैठाना पड़ेगा। और 5 और 6 के अगल बगल बैठे नहीं, ये भी दूर दूर बैठे हैं, इसका मतलब ये भी सही आपका डायग्राम है। इसलिए जब कभी डायग्राम बनाइएगा तो पहले चेक कर लीजिएगा कि वो दोनों आपस में ना बैठे हो, जो विपरीत में हो। अब देखिए दोस्तों, डायग्राम बनाना बहुत इजी है। जब डायग्राम बन जाए कि गाड़ी चलाना ऐसे है, आना ऐसे है, जो पहले चढ़ेगा वो पहले उतरेगा। अब देखिए दोस्तों, अब जब डायग्राम बन जाए तो आप आइएगा अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा। तो हम जानते हैं यहाँ पे तो चलना कैसे, आपको हमेशा यहाँ पे चलना क्लॉकवाइज, कहीं भी चलिए क्लॉकवाइज चलना पड़ता है। तो 5 के बाद चलना, देखिए पहले हम चलना सिखाएंगे आपको यहाँ से, फिर यहाँ से, कहीं से भी चलिए आपका आंसर एक ही आएगा और आपको क्लॉकवाइज ही चलना है। तो 5 के बाद आप 1 पे आएंगे, 1 पे आप यहाँ पे कोई स्थान होगा या अंक होगा, इसके बाद फिर आपको 5 में आना है। ठीक है, समझ में आया? मतलब 5 से आपको 1 पे चलना है, डायरेक्ट 1 पे आना है। ऐसे चलना है कि 5 से डायरेक्ट 1 में आना है और 1 से आपको कोई एक और अंक मिलेगा, उस पे जाना है और उससे कहीं और भटकना नहीं है, फिर डायरेक्ट 5 पे आना है। तो देखिए यहाँ पास ऐसे चलना। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे समझने के लिए एक डायग्राम ऐसे और बना लीजिएगा, जो यहाँ का लास्ट होगा उसको वहां रख दीजिएगा और जो यहाँ का लास्ट है उसको यहाँ रख दीजिए। अलग से डायग्राम बनाना पड़ता है, वो बताएंगे क्यों, क्योंकि जब क्वेश्चन में आप फंसेंगे तो फिर आपको दिक्कत जाएगा, ये घुमाएंगे तब नहीं चल पाएंगे। अब देखिएगा, इसको रख लीजिएगा। अब यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पर रखने से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 का 4 ही आएगा और 2 का फिर 3 ही जाएगा। ठीक, तो 5 से हमको 1 पे जाना है, फिर कोई अंक में जाना है, फिर डायरेक्ट 5 पे आना है। तो 5 से हमको डायरेक्ट कहाँ पे जाना है? 1 पे जाना है। तो 5 से डायरेक्ट 1 पे चले गए। अब 5 से 1, तो 1 से कहाँ जाए? 3 पे जाए, 2 पे जाए, 6 पे जाए। क्योंकि जब 1 पे गए तो हमारे पास 3 रास्ते हो गए, एक इधर जाने का, एक इधर जाने का, एक ऊपर जाने का। तो बोला कि आप कहीं भी जाइए आप, लेकिन आप डायरेक्ट 5 पे आना चाहिए। मतलब कोई भी घर में जाएंगे, उस घर के बाद डायरेक्ट आप 5 वाले घर में आना है आपको। तो अगर आप 6 पे जाते हैं, मान लीजिए 6 पे जाते हैं, तो फिर डायरेक्ट आप 5 पे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि फिर आपको 3 पे आना पड़ेगा, या तो 4 पे आना पड़ेगा, या तो 4 पे या तो 2 पे, फिर आपको 5 पे आना पड़ेगा। इसका मतलब आप ऊपर नहीं जा सकते, ऊपर आपके लिए रास्ता कट गया। आप अगर 2 पे आते हैं तो 5 पे 2 पे आते हैं तो फिर आप ऐसे उल्टा घूमेंगे। अब आपको घूमना कैसे? क्लॉकवाइज। तो आप 1 से 2 में भी नहीं जा सकते, क्योंकि आप 1 से 2 में जाएंगे और फिर 5 में आएंगे तो आप ऐसे घूम जाएंगे, जो कि आपका गलत है। आपको वैसे घूमना है क्लॉकवाइज। इसलिए आपका एकमात्र रास्ता है कि आप 1 से आप 3 पे ही आना है आपको। और 3 पे गए, जब 3 पे आप आए तो 3 से आपको 4 पे नहीं जाना। क्यों? क्योंकि 3 से आपको कोई स्थान से नए स्थान के बाद आपको सीधे 5 घर पे आना है, इसलिए आप फिर ऐसे घूम के ऐसे आ जाएंगे। तो आप जब देखेंगे कि 5 से हम 1 पे गए, डायरेक्ट 1 से किसी स्थान पे गए और उस वाले स्थान से सीधे कहाँ आ गए? 5 पे। इसका मतलब यहाँ पे क्या सही होगा? यहाँ पे जो आपका होगा वो क्या होगा? वो तीर जो होगा 2 और 3 में से क्या सही होगा आपका? तो 3 यहाँ पास क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये लीजिए, अगर यहाँ पे देखिए दोनों ऑप्शन में होगा तो 3 आपका सही होगा। ठीक, और यहाँ पे मान लीजिए ऑप्शन रख देते हैं, तो 6, 1, 2 और यहाँ पे मान लीजिए 5, तो यहाँ पे आपका 2 सही होगा, है ना। कि कंफ्यूज नहीं होइएगा कि 3 आ गया आंसर तो इसलिए सही है। जब सिंगल होगा तो वह सही हो जाएगा ना, तो हमको डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा। जब डबल का होगा, जब दोनों ऑप्शन दिया होगा, तो हमको इन दोनों में से निश्चित करना पड़ेगा कौन आंसर 2 है कि 3 सही है। जब डायग्राम बनाएंगे तो आपका फिर वहां पास कंफर्म हो जाएगा। 2 होगा तो उल्टा घूम जाएंगे, इस तरह से गलत होगा, 3 जो है सही होगा। क्या समझ में आया दोस्तों? अगर नहीं आया होगा कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन और देखेंगे तो और अच्छे समझ में आपको आ जाएगा। चलिए इसको मिटाते हैं जल्दी से और फिर दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। मतलब इसी क्वेश्चन पे है और इसी क्वेश्चन से हम आगे देखेंगे, तो इसको मिटा देते हैं। देखिए दोस्तों, डायग्राम वही है, सब वही बने रहेगा यहाँ पे। और हम समझ गए हैं कि अगर सिंगल ऑप्शन में होगा तो कोई दिक्कत नहीं, जब डबल होगा तब दिक्कत जाएगा। देखिएगा, अब यहाँ पे 2 का और 4 है, 2 का विपरीत जो है वो 3 है, 2 का विपरीत क्या है? 3 है, तो 3 तो आएगा नहीं, डन हो गया।
4 के विपरीत 1 है तो 4 तो आएगा नहीं। अब हमें कंफ्यूजन हुआ 5 और 6 में। क्या कंफ्यूजन हुआ कि 5 होगा कि 6 होगा, ये दोनों में कंफ्यूजन हुआ। अगर ऑप्शन में ये दोनों सिंगल सिंगल दिए होते, एक ऑप्शन दे रहा उसमें 5 है तो 5 सही कर दीजिए, 6 सही कर दीजिए। लेकिन यदि आपके ऑप्शन में ये दोनों है, आपके ऑप्शन में यदि ये दोनों, तब कंफ्यूजन हुआ कि दोनों में से कौन सा आएगा। और उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम ये वाला डायग्राम बनाएंगे, और ये डायग्राम बनाएंगे वैसे चलेगी गाड़ी, ऐसे आएगी तो पहले उसको रखेंगे जो कॉमन, जिसको हम कॉमन घुमाए थे ऊपर नीचे रख लेंगे, फिर गाड़ी आएगी ऐसे, जो पहला व्यक्ति होगा पहले चढ़ेगा और पहले उतरेगा, बाद में चढ़ेगा बाद में उतरेगा, पहले चढ़ेगा पहले उतरेगा, बाद में चढ़ेगा बाद में, मतलब गाड़ी ऐसे चल गई और फिर यहाँ से इस तरह से आएगी। फिर जो यहाँ का लास्ट होगा उसको वहां लास्ट कर दीजिएगा, अलग से बाहर कर दीजिएगा, और जो यहाँ का लास्ट है उसको यहाँ से बाहर कर दीजिएगा। इससे आपको क्या होगा, आसानी होगा। जब कभी आपको 3 से डायरेक्ट 4 से डायरेक्ट 3 पे आना पड़ेगा, मान लीजिए आपको बोल दे कि डायरेक्ट 4 से 3 पे आना पड़ेगा, तो 4 से 3 आप कहाँ डायरेक्ट नहीं जा सकते, इसलिए 4 से 3 आपको डायरेक्ट यहाँ से आना पड़ेगा ऐसे। या 4 से 3 कुछ भी 3 से 4 बोल दे डायरेक्ट जाने के लिए, तो फिर आपको ऐसे घूमना पड़ेगा, इसलिए आपको सहायता के लिए आपको उसको बनाना पड़ता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से, अब इसका मतलब 5 या 6 में कोई एक होगा, तो चलना कहाँ से दोस्तों, हमको चलना अब उस बार हम चले थे 5 से, अब इस बार चलेंगे 4 से। इस बार कहाँ से चलेंगे, 4 से, क्योंकि जब कहीं से भी चलिए आप, चाहे 2 से, चाहे 4 से, चाहे 5 से, चाहे के, आपका आंसर वही आएगा। तो हम चलते हैं 4 से। 4 से हमको चलना है कोई नए घर में, 4 वाले घर चलना है कोई नए वाले घर में, और जो नए वाले घर में जाना है तो उस वाले घर से हम दो वाले घर में आना पड़ेगा हमको। तो 4 से हम चलेंगे नए वाले घर में। देखिए 4 कहाँ कहाँ है, तो 4 आपका यहाँ है, 4 आपका यहाँ है। तो अगर ये 4 से आप जाएंगे तो 4 से आपको नए घर में जाना है, तो नए घर में कहाँ जाना है हमको 4 से, तो 4 से नए घर में तो आप जा नहीं पाएंगे क्योंकि इधर कोई घर नहीं है। देखिएगा, और क्लॉक वाइज चलना, तो 4 ये है आपका। अब 4 से कोई नए घर में, तो 4 से आपके लिए 3 रास्ते हैं आपको। 4 से चलने के आपको 3 रास्ते हैं, या तो आप ऊपर जाए, या तो आप नीचे जाए, या तो आप सीधा जाए, मतलब इधर जाए, ठीक है। और 3 पे आप 4 रास्ता है आपको, मान लीजिए 4 रास्ता है। 4 से चलने के लिए आपके पास 4 रास्ता, इस पे भी आएंगे बाद में, लेकिन पहले देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा तो आप देखिएगा, समझिएगा। तो या तो हम 2 से चल सकते हैं, 4 चल सकते हैं, लेकिन हम 2 से नहीं चलेंगे, हम इसमें आपको आंसर लेके आएंगे, हम चलेंगे 4 से। तो 4 से हमको चलने के लिए, तो इसको भी बाद में आएंगे, पहले इसकी बात करें। तो 4 यहाँ पे 2 है, एक 4 ये, एक 4 ये। तो पहले अगर ये वाले 4 पे आप आए तो इस पे चलने में हमारे पास 4 रास्ते, या तो आप 2 पे जाए, या तो आप 6 पे, या तो आप 5 पे, या तो 3 पे। तो बोला है आप कहीं भी जाइए, लेकिन आपको घूम फिर के 2 पे आना, डायरेक्ट 2 पे आना है। तो अगर हम 6 पे जाते हैं, सॉरी अगर हम 3 पे आते हैं, तो 3 पे अगर आए तो 2 हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि 3 से अगर घूमेंगे 6 मिलेगा, और फिर यहाँ से 5 मिलेगा, ये वापस जाएंगे तो 2 मिलेगा। इसलिए 3 आपका ये रास्ता क्या होगा, आपका कट हो गया, क्योंकि आप 3 पे तो नहीं आ सकते। 4 से आप 5 पे नहीं जा सकते, क्योंकि 4 से 5 पे जाएंगे तो आपको उल्टा घूमेंगे ऐसे, जो कि आपको घूमना कैसे, क्लॉक वाइज। इसलिए आप 5 पे नहीं जा सकते, क्योंकि 5 वाला रास्ता भी कट गया। 4 से आप 2 में नहीं जा सकते, क्योंकि वो बोला है 4 से आपको किसी दूसरे घर में जाना है, फिर 2 में आना है, तो ये वाला रास्ता भी कट गया। इसका मतलब आपके पास केवल एक रास्ता है, वो 4 से केवल 6 पे जाना है। तो 4 से मान लीजिए ये क्या हो गया, यहाँ पे 6 हो गया, तो 4 पे 6 पे आ गए, मतलब इस वाले घर पे आ गए। अब इस वाले घर से आपको कहाँ जाना है, इस वाले घर से आपको डायरेक्ट 2 पे जाना है। कहाँ जाना है, डायरेक्ट 2 पे आना है। तो डायरेक्ट, क्योंकि अगर 6 पे आप आ गए तो आपके पास कई रास्ते हो गए, या तो आप 1 पे आएंगे, या तो 3 पे आएंगे, या तो कोई भी 4 पे आएंगे वापस, जो भी हो, या 2 पे आएंगे। तो आपको वही घर पे आना है जिस घर से आप डायरेक्ट फिर 4 पे आ सकते हैं। अगर आप 6 से 1 पे चले जाओ घूमने, बोलोगे थोड़ा और दूसरे घर में घूम आते हैं, तो जहां आप दूसरे घर में घूमने गए तो फिर आप डायरेक्ट 4 पे नहीं आ पाओगे। इसलिए आप कहाँ आओगे, 2 पे आओगे। आपको बोला भी है वो नए वाले घर से डायरेक्ट आपको 2 पे आना है। 2 पे आए और 2 से भी कहाँ आ गए, 4 पे आ गए, यानी बन गया सर्कल एक आपका। जब बन गया तो बीच रास्ते में क्या पड़ा आपको, तो बीच रास्ते में आपका 6 पड़ा, जो कि आपका 6 क्या होगा, सही आंसर माना जाएगा। समझ में आया दोस्तों। फिर देखिएगा, अगर आप ये वाला 4 लिए होते, ये वाला 4, तो आपको चलना क्लॉकवाइज है, तो आपके पास रास्ते सब उल्टे वाले हैं।
तो आपको उधर चलना पड़ेगा, उस साइड। उधर कोई अंक है नहीं है, इसलिए हम ये चाल लिए आपको। क्योंकि अगर आप ये चाल लेते तो आपको 3 पे आते तो उल्टा घूमते, 3 से 5 जो भी होता, 6 पे आते तो भी आपको 6 पे आते, तो फिर 3 पे आते तो 1 पे, तो 4 2 पे, तो फिर आप ऐसे आते, ऐसे घूमते, तो ये उल्टा माना जाता। हमको चलना है। ये 3 बात तो जरूर याद रखिए दोस्तों। पहला बात ये कि जब दोनों ऑप्शन में हो, दोनों ऑप्शन में हो तो हमें डायग्राम बनाएंगे। और दूसरी बात ये, गाड़ी चलाना कैसे है और गाड़ी से उतारना कैसे है, अंक को कैसे बनना है। और तीसरी बात ये दोस्तों कि हमको क्लॉकवाइज ही घूमना है। 3 बातों को आप ध्यान रखिएगा। चलिए एक बात और समझाते हैं कि अभी हमने चला 4 से, यदि हम मान लीजिए 2 से चलते, 2 से, तो 2 से चलना है हमको, तो 2 से चलने के लिए हमारे पास कितने रास्ते हैं, तो बहुत सारे रास्ते, 4 रास्ते हैं। तो 4 रास्ते, नीचे दाएं बाएं ऊपर। तो 2 से हम 4 पे आ सकते नहीं, क्योंकि दाएं 4 पे आएंगे तो उल्टा घूमेंगे। नीचे जा सकते नहीं कि नीचे जाएंगे, तो अगर नीचे गए हम 2 से दोस्तों, 2 से यदि हम नीचे गए तो फिर हम उल्टा घूमेंगे। तो 2 से हम कहाँ जाएं, 2 से हम कहाँ जाएं हम ये देखेंगे। तो 2 से दोस्तों आपको चलना है, 2 है ना, तो 2 से चलना है आपको। अगर आप 1 पे जाएंगे, आप समझिएगा, यदि आप 1 पे जाएंगे दोस्तों, तो फिर आप 1 पे जाएंगे, जो कि आपको बोला है कि 2 से आपको डायरेक्ट कहाँ जाना है, 4 पे जाना है। तो 2 से 4 पे, 2 से 4 पे ही जाना है आपको। तो 2 से 4 पे आप जाएंगे, तो 2 से 4, ये लीजिए 2 से 4 आ गए, आ गए। अब जब 2 से 4 आ गए, अब 4 से कहाँ जाना है, 4 से कोई खाली जगह पे जाना है। तो खाली जगह कहाँ होगा, अगर 3 पे आएंगे तो फिर डायरेक्ट हमको 2 पे आना है, तो नहीं आ पाएंगे। नीचे जाएंगे 5 पे, तो फिर हम ऐसे घूम जाएंगे तो गलत हो जाएगा। इसलिए हम 4 से कहाँ जाएंगे, कोई नया घर, और नया घर कौन सा आपका, 6 है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, 6, और 6 के बाद फिर हम 2 पे आ गए। तो कैसे घूमे हम दोस्तों, हम जो घूमे ऐसे और फिर ऐसे और फिर ऐसे। क्या हम घूमे क्लॉकवाइज, हाँ क्लॉकवाइज घूम गए। तो 2 के बाद 4, 4 के बाद 6। यानी चलना कुल मिला के बात वही है कि आप सहायता के लिए आप ऐसा ले लीजिएगा कि ये अंक लेकर आइए, जो यहाँ पे से आपको एक अंक वो मिल जाए। इससे आपको समझने में कठिनाई नहीं होगी। जैसे आपको यहाँ पास 5 है, तो आप 1 को ना लेके 5 ले करिएगा, क्योंकि आपको यहाँ से मालूम चल जाएगा कि 5 से हमको डायरेक्ट 1 पे जाना है, तो 5 डायरेक्ट 1 पे जाना है। और क्लॉकवाइज घूमना है, तो 6 पे तो आ सकता नहीं, 2 पे जा सकते, इसलिए 3 पे जाएंगे, और 3 से डायरेक्ट फिर 5 पे आना है। तो 3 सही आंसर। यहाँ पे 2 से डायरेक्ट कहाँ जाना है, 2 से 4 पे जाना है, और 4 से हमको क्लॉकवाइज ही घूमना पड़ेगा, क्योंकि उल्टा नीचे ऊपर जा सकते नहीं है। तो 4 से हम 6 पे जाएंगे, क्योंकि 6 पे इसलिए गए क्योंकि हमको क्लॉकवाइज घूमना है। 5 पे आएंगे तो नीचे जाएंगे, 3 पे जाएंगे फिर हम डायरेक्ट 2 पे नहीं जा पाएंगे, और 6 पे गए तो 6 से डायरेक्ट हम 2 पे जा सकते हैं। इसलिए हम मतलब यही है कि आपको सीधे यहाँ से 4 पे ही जाना पड़ेगा, और 4 से जब नई संख्या घर पे जाएंगे तो यहाँ से आपको डायरेक्ट फिर 2 पे आना पड़ेगा। तो इस रास्ते में जो नया अंक मिलेगा वो आपका आंसर माना जाएगा। समझाएं दोस्तों। चलिए एक क्वेश्चन और इसका हल करते हैं, इसके बाद फिर अपना सेशन जो है समाप्त होता है। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और देखिएगा। ये क्वेश्चन हर बुक में पाया जाएगा, आपको मिल जाएगा, है ना। इसको हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन हमारे वाला क्वेश्चन है ये, हरा, ब्लू, पीला, नारंगी, लाल, क्वेश्चन मार्क, हरा, बैगनी, नारंगी। अब देखिएगा, तो हमको वो वाला पासा देखना है जिसमें केवल क्या हो, एक कॉमन हो। तो क्या कॉमन देखिएगा, इसमें हरा और हरा कॉमन है। ये पहला वाला है, तीसरा वाला है, जिसमें क्या कॉमन है, हरा और हरा। देखिएगा, तो ये हरा को ले लिए, ये पीला आ गया, क्योंकि हमको क्लॉकवाइज चलना पड़ता है, ये कॉमन लेके, और ये आपका क्या आ जाएगा, ब्लू आ जाएगा। वहां पे देखिएगा ये हरा आ जाएगा, ये आपका नारंगी आ गया, और ये आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पास बैगनी आ जाएगा। जब बैगनी आ गया आपका, तो फिर हरा का विपरीत क्या होगा, तो हरा का विपरीत यहाँ देखिएगा क्या नया है, तो नारंगी, तो नारंगी तो आ चुका है, लाल, इसका मतलब लाल है। ठीक, अब पूछा है कि यहाँ पे क्या आएगा, तो मान लीजिए लाल है तो हरा तो आएगा नहीं, तो हरा और लाल दोनों कट गए। ठीक, नारंगी है तो पीला तो आएगा नहीं, ये दोनों कट गया। अगर ये दोनों ऑप्शन में होता तो कौन सा आता, अगर ये दोनों ऑप्शन में है तो कौन सा आता। अब अगर सिंगल सिंगल है तो कोई कंफ्यूजन नहीं दोस्तों, हमारा एक आंसर आ जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे डबल डबल है, मतलब
दोनों ऑप्शन में है, तो फिर कैसे करेंगे? तो फिर आपको नया डायग्राम बनाना पड़ेगा। जैसे हमने बताया आपको कि आपको फिर क्या करना है, एक डायग्राम बनाना है जिसको बोलते हैं नया डायग्राम। ये आ गया, ये इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा इसको। ठीक, देखिएगा जो दोनों कॉमन क्या था, हरा और लाल वाला, तो हरा वाला कॉमन, तो हरा को ऊपर लाल को नीचे, इसको आप ऊपर नीचे कर भी सकते हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक, आगे देखिएगा इसमें अब चलेंगे ऐसे, भरेंगे ऐसे। तो पहली गाड़ी कहाँ पे आई, पीला के पास, तो पहला पीला, फिर पीला के बाद कौन आ जाएगा, ब्लू, तो ब्लू, तो ब्लू के बाद फिर इधर से नारंगी, तो ये आपका आ गया नारंगी, और नारंगी के बाद आपका जो आएगा बैगनी। समझने के लिए बैगनी को आप उधर गेट बना लीजिए, बैगनी। ठीक, और इधर आप समझने के लिए क्या बना लेंगे, पीला को। ठीक, अब देखिए दोस्तों, हमको चलना है, देखिए समझने के लिए बहुत इजी के लिए हम वहीं से चलेंगे जहां हमको डायरेक्ट कोई अंक मिल जाए। तो नारंगी से आपको डायरेक्ट लाल पे जाना है, और लाल वाले घर से आप उस वाले घर पे जाना जिस घर से आप डायरेक्ट नारंगी वाले घर पे आ जाओ। अब देखना, तो नारंगी वाला घर कहाँ है, तो नारंगी वाला घर यहाँ कहीं भी एक ही जगह पे है, ये है। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, डायरेक्ट लाल पे जाएंगे। तो डायरेक्ट यहाँ पे लाल पे गए, ये डायरेक्ट लाल पे गए। ठीक, तो नारंगी से डायरेक्ट लाल पे जाएंगे, है ना। फिर कहाँ आना है हमको, एक क्वेश्चन मार्क जगह पे, यानी कि वहां पास से हमको फिर डायरेक्ट नारंगी पे जाना है। दोस्तों अगर यहाँ पे लाल पे आ गए तो आप इस साइड तो मुड़ सकते नहीं है, डन है, क्योंकि अगर आप इस साइड मुड़ जाएंगे तो उल्टा घूम जाएंगे। हमको घूमना कैसे है, ये क्लॉक वाइज घूमना है, यानी ऐसे क्लॉक वाइज। ठीक, ऐसे नहीं घूमना है, तो इसलिए हम कहाँ जाएंगे, इधर। इधर हमारे पास पीला है, मतलब यहाँ से आप यहाँ भी आ सकते हैं और बैगनी भी आ सकते हैं। लेकिन अगर आप पीला पे गए तो फिर आप डायरेक्ट नारंगी पे नहीं आ सकते। इसका मतलब आप कहाँ जाओगे, यहाँ लाल के बाद आप जाओगे कहाँ, सीधे बैगनी के पास, और बैगनी से कहाँ जाओ, डायरेक्ट नारंगी के पास। तो क्या मिला आपको सर्कल में, आपको इस सर्कल मिल गया बैगनी। इसका मतलब आपका जो बैगनी है वो क्या होगा, सही। तो आपका ऑप्शन जो होगा बैगनी जो होगा वो आपका क्या होगा, सही माना जाएगा। ठीक, अगर आप मान लीजिए लाल से चलते तो लाल से चलते देखिए, अगर मान लीजिए आप लाल से चलना है आपको, तो लाल से आपको नए जगह पे जाना है, तो लाल से आपके कई पास जगह है, इधर भी इधर कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन लाल से आपको जाना वही है कि जो बाद में आपको नारंगी मिले। तो अगर आप इधर घूम जाएंगे, इधर साइड इधर घूमे, नारंगी आपको नहीं मिलेगा। तो लाल से ब्लू में जाएंगे, पीला फिर लाल। इस प्रकार से आप लाल से कहाँ जाएंगे, एक स्थान पे, फिर वहां से डायरेक्ट नारंगी पे, और फिर वहां से कहीं से भी चलिए आपको आंसर वही आएगा। तो लेकिन आंसर को समझने के लिए और सुविधाजनक बनाने के लिए आप उसी को लिया करिएगा जिसके बाद कोई ना कोई अंक हो, उसके बाद भी आप क्वेश्चन मार्क लिया करिएगा। जैसे नारंगी डायरेक्ट लाल पे गया, इजी पड़ गया, नारंगी से हमको लाल पे जाना है। अब यहाँ से आपके पास एक ही रास्ता है कि आपको ऐसे जाना है जहाँ पे कोई घर मिले, और उस घर के बाद डायरेक्ट आपको नारंगी घर मिले, क्योंकि आपको फिर ऐसे घूम के ऐसे घूमना है। इस वाले घर पे आएंगे, फिर नारंगी पे आएंगे, फिर लाल पे आएंगे। तो ये आपको लिए बहुत आसानी से होगा। दोस्तों एकदम तड़कता भड़कता है, ये नया क्वेश्चन है, आपको कहीं कोई नहीं समझाएगा, इस बात को भी आप मान लीजिएगा। क्योंकि ये वाला जो है थोड़ा भी माना जाता है। आपको समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा कि जी सर समझ में आ गया है। नहीं आया होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो फिर इसके लिए लेके आएंगे क्वेश्चन मार्क, या पांचवा में आपको जो समझ में नहीं आया होगा उसमें आप कमेंट बॉक्स करिए, सर इसको एक बार और समझा दीजिए, तो हम उसको समझा देंगे। अब पांचवा आपका आज यहाँ से कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगी, अगर आप कमेंट बॉक्स नहीं करते हैं, अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है तो भी कमेंट करिएगा, और नहीं आया है तो भी करिए, क्या नहीं आया तो उसको आप समझा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो होगा डाइस का टेस्ट, देखते हैं आप कितना अंक हासिल करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपका कंप्लीट सब कुछ हो चुका है तो जितने बुक होंगे सभी बुक से, दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, आपके पास जितने बुक हो, नेट में हो, पीडीएफ हो या तो बुक हो, सभी से आप क्वेश्चन लगा लीजिएगा। और फिर आपका कल नेक्स्ट वीडियो मतलब जब वीडियो अपलोड होगी तो आपका ये अब सीएलटी बन जाएगा। अब इसमें आप टेंशन नहीं लीजिएगा कि एक दिन आता है वीडियो, एक दिन नहीं आता है। ये हम भरपूर प्रयास करते हैं कंटिन्यू करने के लिए, लेकिन दोस्तों कुछ परेशानी हो जाती है तो एक दिन गैप हो जाता है बीच में, लेकिन अब गैप नहीं होगा। आपकी वीडियो जो है
कंटिन्यू होगा। और दोस्तों हमारा केमिस्ट्री का अपलोड होता है, वहां भी आप जाके देखिएगा। केमिस्ट्री भी पूरा एनसीईआरटी बेस है दोस्तों, एनसीईआरटी बेस फुल कॉन्सेप्ट है। आपको ऐसा एनसीईआरटी बेस कहीं नहीं मिलेगा, कोई पुस्तक नहीं मिलेगा। आपके पास जो भी बुक हो आप उस बुक को एक बार उठा लीजिए और हमारा वीडियो देख लीजिए उस टॉपिक का। अगर आपको वो टाइप वो सिस्टम मिल जाए, वो डाटा मिल जाए तो आप कहिएगा कि हाँ ही नहीं है, मतलब आपसे बुक से हाई लेवल का है, एनसीईआरटी बेस है, फुल कॉन्सेप्ट है ना। तो आप वहां भी जाके केमिस्ट्री वीडियो देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो टेस्ट का होगा, तो आप टेस्ट की तैयारी कर लीजिएगा। बहुत धन्यवाद।